हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका ज़ैनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक कमाल के एनिमे को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए और इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं और इन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं हो सकता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिलती हैं, जैसे ABCD। सबसे पावरफुल हंटर्स S रैंक में होते हैं और सबसे कमज़ोर हंटर्स E रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंट्स जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थीं क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें एक हंटर मर ही गया था, लेकिन तभी वहाँ पर 3 S रैंक हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक वाइट एंट आ जाता है और ये तीनों उसे उन सभी एंट्स का लीडर समझने लगते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले काफी पावरफुल है और वो दोनों हंटर्स उसे मिलकर मार देते हैं। तभी वहाँ पर और भी व्हाइट एंट्स आने लगती हैं और S रैंक के हंटर्स इनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी बहुत सारी एंट्स की आर्मी ने हमला कर दिया था, जिन्हें रोकने के लिए वहाँ बहुत से हंटर्स की सेना तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपने फायर से इन एंट्स पर अटैक करता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है जिसमें से मॉन्स्टर निकलते हैं जिन्हें मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें एक पार्क नाम का हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया है लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिन्वू आता है और सभी लोग जिन्वू को अच्छे से ग्रीट करते हैं। तभी पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है कि सभी लोग इससे अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर किम नाम का हंटर बोलता है कि बात दरअसल बिल्कुल ऑपोजिट है। दरअसल जिन्वू को इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिन्वू सबसे कमजोर हंटर है और अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन जरूर आसान होगा, इसीलिए सब जिन्वू को देखकर खुश थे। जिन्वू ने ये सभी बातें सुन ली थी, लेकिन वो भी जानता था कि ये सब कुछ सच है। अब जिन्वू को एक जूही नाम की हंटर मिलती है और उसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वाकई में वो जिन्वू की केयर करती है। जिन्वू उसे बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो बुरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा सभी हाई रैंक हंटर्स थे, तो उन्हें किसी भी हीलर की जरूरत नहीं थी, जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद उन सभी का डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का एक हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रैंक का हंटर है। इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके पोर्टल में जाने लगते हैं। जिन्वू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्वू काफी गरीब है तो वो इससे ज्यादा महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिन्वू भी उस पोर्टल में एंटर हो जाता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें के मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स उन्हें ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, पर तभी दूसरा मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उसे मारने की कोशिश करता है पर तभी उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्वू के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी वहाँ पार्क आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन जिन्वू बुरी तरह घायल हो गया था और जूही वहां आकर उसे हील करने लगती है। जिन्वू देख रहा था कि बाकी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने पर और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे कि ये और भी ताकतवर हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी सारे सोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर और सोलर पावर के मुकाबले सस्ते और सेफ हैं।
और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च पर लगी है कि वो माना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें वहां ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता था। जो ही अब जिन्वू से कहती है कि आखिरकार वो एक हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह वो मारा जाएगा। तभी यहाँ पर इन लोगों को एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। हंटर यहाँ पर कहता है कि उन्हें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे कि इन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सकें। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन यहाँ सभी से वोट्स लेता है कि उन्हें यहाँ जाना चाहिए या नहीं। अब आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे कि वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में वो कमाने वाला अकेला है और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों की वजह से ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स का पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। और फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड्स का मास्टर है। वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही वो हंटर्स को हायर करें, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में एक चाहीन नाम की हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी, जो कि एक एस रैंक की हंटर है, जो कि हवा में ही उछलकर उनसे पर्स ले लेती है और वहाँ चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और टैलेंटेड थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो सब भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और वहां से उछलकर चले जाती है। शायद चाहीन की यही पावर्स हैं कि वो काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। खैर, इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ही जूही को भी उनके साथ अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी ज्यादा डांट लगाती है क्योंकि अभी अभी वो मरते हुए बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, जिस पर जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है। जो सुन जिन्वू शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टर्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता। कोई भी नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना बहुत ही मुश्किल है। भले ही ये जितने भी मिशन क्यों ना पूरे कर लें, पर इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर दरवाजा खोलकर ये सब एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिधर ढेर सारे स्टैचू रखे हुए थे जो कि सैकड़ों सालों पुराने लग रहे थे। डंजन के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था। अब ये सब देखते हैं कि एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनन टेम्पल है और यहाँ पर आए सभी लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और अगर किसी ने ये नहीं किया तो ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी वहाँ जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने वहाँ एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस टेम्पल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये सभी लोग वहाँ फंस चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा एक हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि ये स्टैचू आखिर हिल किस तरह सकता है, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मौजूद सभी स्टैचू जिंदा हैं। ये सब कुछ देखकर जिन्वू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि एक डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया, लेकिन उसके जैसा ई रैंक के हंटर का क्या होगा। और ये स्टैचू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है। इसका मतलब है कि जो ही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है
और वो स्टैचू जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो इससे पहले भी अपने पहले रेड मिशन में फंस गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में फंस गया था और वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद सकते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकें। लेकिन जिन्वू के पास तो सिर्फ एक सस्ता सा चाकू था और उसके टूटने के बाद जिन्वू सिर्फ खाली हाथ है और यहाँ तक कि उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बावजूद भी जिन्वू इतने पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके पास क्या आसपास चल रहा है उसको भी बारीकी से नोट करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू उन सभी से नीचे होने को कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिसकी वजह से एक हंटर वहीं जलकर मर जाता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी वहाँ पर लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि जिसका मतलब ये है कि वो भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोलो लेवलिंग एनिमे की हाइप बहुत ही ज्यादा है। अब देखना ये है कि ये एनिमे अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। इसके पहले एपिसोड में हमें इस वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया है और दूसरे एपिसोड में जरूर जिन्वू के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो ओवर पावर बन जाएगा, जैसा कि हमने चेनसो मैन, जुजुत्सु काइसिन या माय हीरो अकेडमिया में होते देखा है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।